नमस्कार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बहुत बुरी तरह फंसती जा रही है। अरविंद केजरीवाल तो फंसे ही हुए हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है। खैर, सत्येंद्र जैन तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। और के कविता, जो कि एक साउथ के लीडर हैं, केसीआर, उनकी बेटी हैं, वो में चीफ कॉन्स्पिरेटर हैं और इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता है, शराब माफियाओं से सांठगांठ और केजरीवाल की मतलब अरविंद केजरीवाल से उनको मिलवाना, ये सारे काम उन्होंने किए। उनके खिलाफ ईडी ने और सीबीआई ने केस दर्ज किया। ईडी ने उनको उठाया था, उसके बाद सीबीआई ने भी उनको अरेस्ट किया। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बड़ा झटका दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की केजरीवाल के केस की। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि केजरीवाल की जमानत पर विचार किया जा सकता है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, ये क्या हो रहा है शराब घोटाला मामले में? आपको मैंने पूरी डिटेल अभी इस पर इंट्रो में बता दी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और देखिए, नॉर्मली क्या है कि पॉलिटिक्स में कई बार लोग करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की तरह कोई नहीं फंसा। जिस तरीके से केजरीवाल ने घोटाला किया है, ये एक्चुअली अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझते थे कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं जो कुछ करूंगा मेरे को कोई देख नहीं रहा। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जो रॉ बैठा है, आईबी बैठी है, ईडी बैठी है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हैं, इनकी आंखें लगी रहती हैं इश्यूज के ऊपर। जब भी कोई आदमी इनके नक्शे में आ जाता है या इनके नोटिस में आ जाता है, और केजरीवाल सोच रहे थे मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन ईडी इनको बड़े नजदीक से देख रही थी। सारा जो घोटाला किया इन्होंने, उस पर उनकी पूरी नजर थी और उन्होंने बड़े तरीके से पूरे केस की छानबीन की और पूरी एविडेंस इकट्ठी की केजरीवाल के खिलाफ। और केजरीवाल को उन्होंने नो नोटिस भेजे। केजरीवाल टालते रहे कि आज मैं यहाँ इलेक्शन में जा रहा हूँ, आज मैं राज्यसभा के मेंबर की सिलेक्शन कर रहा हूँ, आज मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, आज मैं गोवा जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली केजरीवाल को इतनी अगर प्रॉब्लम थी कि उनके खिलाफ ईडी अननेसेसरी नोटिस भेज रही है, तो केजरीवाल को जाना चाहिए था कोर्ट के अंदर। लेकिन ईडी कोर्ट में चली गई और ईडी ने कोर्ट से जाके कहा कि केजरीवाल हमारे सामने अपीयर नहीं हो रहे। तो उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपीयर होना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करें। जैसे कहीं के बड़े गवर्नर जनरल लगे हुए हैं, तो ये हमें ब्रिटिश रूल चल रहा है। तो ईडी के चक्कर में केजरीवाल खुद फंस गए। और ऐसी बातें जब केजरीवाल ने की तो कोर्ट देखते ही है, कोर्ट को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो केजरीवाल को ईडी ने उनके घर में जाकर के उठा लिया, जिसकी शायद केजरीवाल ने कभी भी जिसके बारे में सोचा नहीं होगा, और केजरीवाल को उठा करके जेल में डाल दिया। उसके बाद से केजरीवाल को लगा कि चलो उठा लिया तो मैं जेल से छूट जाऊंगा, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े वकील बैठे हैं, सिब्बल बैठे हैं, सिंघवी साहब बैठे हैं, तो मुझे छुड़वा लेंगे और मेरे खिलाफ केस तो है नहीं क्योंकि पैसे पकड़े नहीं गए। लेकिन केजरीवाल लीगल सिस्टम के अंदर जरूर आप बड़े होशियार होंगे जो आपके पैसे के मामले में है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स में काम किया है। लेकिन केजरीवाल को ये नहीं पता कि लीगल सिस्टम क्या कहता है। अगर कोई आदमी किसी का मर्डर करता है और मर्डर के ऊपर सारा उसकी फुटेज भी आ जाती है और वो आदमी अरेस्ट हो जाता है, तो आदमी तब तक जेल में उसको बेल नहीं मिलती या उसका केस नहीं सुना जाता तब तक जब तक उसके पास जो चाकू था जिससे उसने किसी का कत्ल किया वो नहीं मिलता। तो केजरीवाल के केस में मुझे लगता है ऐसे कि केजरीवाल के केस में जो पैसे इन्होंने वहां से लिए, जो रिश्वत ली, वो पकड़ी नहीं गई और केजरीवाल ने सोचा कि पैसे पकड़े नहीं जाएंगे तो मैं छूट जाऊंगा। लेकिन आजकल हवाला चलता है, बिटकॉइन चलता है, तो यहाँ से पैसे भेजे जा सकते हैं और केजरीवाल इसी चक्कर में फंस गए। केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर विटनेसेस थी, 4 विटनेस इनके खिलाफ, और हाई कोर्ट ने चारों विटनेसेस को अलग से सुना, अपने चैम्बर में बुला के जजेस ने उनसे पूरी बात सुनी और उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। तो इसका मतलब है कि विटनेस हो गई पक्की। और केजरीवाल फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मुझे यहाँ से बेल मिल जाएगी कि मेरे खिलाफ कोई विटनेस नहीं है या किसी ने विटनेस दी थी। तो जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि हमारे सामने लोगों ने विटनेस दिया, तो एक प्रूफ हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे केजरीवाल को बेल दे देगा? कोई ये तो है नहीं कि हाई कोर्ट ने कोई इरेगुलरिटीज की हो। और केजरीवाल फंसते जा रहे हैं और इनको उम्मीद नहीं थी कि इतने फंस जाएंगे कि अब केजरीवाल का जेल से छूटना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल है। और केजरीवाल की कन्विक्शन भी पक्की है क्योंकि इनके खिलाफ विटनेसेस आ चुके हैं, उन्होंने विटनेस दे दी है साथ में सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के सामने। और अब लेटेस्ट एक और बात हुई है कि एक विनोद चौहान करके, जिसने
जिसके पास से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिले हैं, और गोवा इलेक्शन के अंदर जो खर्चा किया था आम आदमी पार्टी ने, वो पैसा उन्होंने हवाला के थ्रू गोवा के अंदर भेजा था। वो पकड़े जा चुके हैं और उनको जेल भेज दिया गया 7 मई तक। तो अब ये उम्मीद ये की जा रही है कि ये इनके खिलाफ विटनेस दोबारा से देंगे, और देंगे ज़रूर। तो केजरीवाल का जेल से आना मुझे लगता है कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है, और अब केजरीवाल जेल से बाहर शायद आएँगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आपने भी बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्शन की कैंपेनिंग करना चाहते हैं, तो हम आपको आपके केस को सुनेंगे और सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या कैंपेनिंग के लिए केजरीवाल को बेल दे दी जाएगी? बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये ज़रूर है कि केजरीवाल की फैमिली का मेंबर बड़ा सीरियस कंडीशन के अंदर होता, तो केजरीवाल को लिमिटेड पीरियड के लिए बेल मिल सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैंपेनिंग के लिए आपको बेल मिलेगी, और आप पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठा करके अपने आप को ये सबूत करना चाहते, प्रूव करना चाहते हो कि आप करप्ट नहीं हो। करप्ट हो, तभी आपको जेल में रखा गया, तभी आपको बार-बार बेल डिनाई की जा रही है। लेकिन केजरीवाल बात सुनने को तैयार नहीं है, और अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं बड़े ईमानदार आदमी हैं। और केजरीवाल का पूरा भांडा खुल चुका है मेरे हिसाब से, और केजरीवाल को मुझे नहीं लगता किसी तरीके से ना तो हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलेगी, क्योंकि कई बार उनको बेल डिनाई कर दी गई है और अब भी डिनाई कर दी जाएगी। लेकिन सर, अगर केजरीवाल को जेल मतलब अगर प्रचार करने के लिए बेल मिलती है, फिर तो ये एक अजीब अलग सा एक अटपटा सा फैसला होगा कि एक आदमी जिस पर केस चल रहा है और वो मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उसको फिर तो ऐसे बहुत सारे लोग कल को कहेंगे कि हमको भी छोड़ा जाए जेल से। देखिए, और जी। कोर्ट और मेरिट्स के ऊपर इस केस को देखेगा कि इस केस की हम्म, मेरिट क्या है, क्या इनको इसी इश्यू के ऊपर बेल दी जा सकती है। खैर देखिए, ये कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। जो हमारे कोर्ट्स हैं वहां पे गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम्म, कोर्ट जो अपना डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, लीगल इश्यूज के ऊपर लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो केजरीवाल के खिलाफ और भी केस तैयार पड़े हैं। हम्म, एनआईए खड़ी है सामने केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए। इनकी हम्म, खालिस्तान के लिंक, उसके ऊपर उनके पास पूरी हाँ, इंफॉर्मेशन है, उस पे वो काम कर रही है। ये और साथ में ये इनका कैस क्या लिंक है यूएस की सीआईए के साथ, उसके बारे में हम्म, भी एनआईए पूरी तैयारी कर चुकी है। और दूसरी तरफ हम्म, सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ जी, केस करने को तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से के कविता वो सुप्रीम हम्म, कोर्ट गई बेल लेने के लिए, और उनको बेल हम्म, डिनाई कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर देखा होगा, सोचा होगा कि क्या इश्यूज हैं, और नेचुरली सारे इश्यूज, सारी जो एविडेंस है इनके खिलाफ प्रोवाइड की गई है, कोर्ट कोर्ट के सामने सर रखी मैं गई ये है। कह रहा था, और कोर्ट ने आप हाँ, इस सर मैं कुछ दिखा रहा था ये स्क्रीन पर, ये सुनीता केजरीवाल गुजरात में कोई भावनगर है, वहां ये चुनाव प्रचार कर रही थी, और आप देखिए, गौर कीजिए, जो आम आदमी पार्टी के झंडे हैं, इनमें येलो कलर कहां से आ गया? ये येलो कलर तो खालिस्तान से मतलब मैच कर रहा है, खालिस्तानी झंडों से ओके। येलो हाँ, है। तो ये देखिए, जी। यही है ना बात, ये एक्चुअली ये जो बातें करते हैं ये इनके खिलाफ जाती हैं। देखिए, जी। हमारे कोर्ट्स का ये मतलब तो नहीं है कोर्ट में बैठे हैं वो लीगल सिस्टम देखते हैं। कोर्ट को साथ में ये भी देखना पड़ता है कि क्या आदमी है, क्या इसका एजेंडा है, ये क्या देश को बर्बाद करना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट इस टाइम पे इसी इश्यूज पे बहुत ध्यान दे रही है कि जो देश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा। और नेचुरली बात है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया भी जाएगा और लिया भी जा रहा है। और के जो हम्म, कविता बैठी है ये कई महीने से जेल में बैठी है, इसको बेल नहीं मिल रही। और ये स्पेशली एक पुराने चीफ मिनिस्टर की बेटी भी है, एमएलए भी रही है वहां पे, उसके बाद भी इसको बेल डिनाई की जा रही है। तो इस एक्चुअली क्या था, एक जो आपके सिंदर जैन हाँ। का जो फोन था, जो उसने इलेक्शन कमीशन के सामने जिसका नंबर दिया था, वहां से हम्म, व्हाट्सएप पे बड़े मिस्टीरियस मैसेज मिले उनके। हम्म, किसी अनजान आदमी ने उनको मैसेज किया कि आपको 15 किलो का टी भेजा जा रहा है, देसी घी का, और उन्होंने कहा कि आप इसको हैदराबाद वाली बहन को दे दो। हाँ, तो ईडी ने इसका मतलब निकाला है कि 15 किलो घी नहीं है, ये 150 करोड़ रुपया है, जो हैदराबाद वाली सिस्टर को भेजा गया है, यानी कि के कविता को भेजा गया है। और सिंदर जैन ने इसके ऊपर मान भी लिया है कि ये पैसे के हम्म, ऊपर बात हो रही थी। तो हम्म, कविता के ऊपर नेचुरली एविडेंस है, और इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रही। और इसी तरीके से केजरीवाल के खिलाफ भी पूरी एविडेंस है, और उनको बेल नहीं मिल रही। और ये अपने आप को ऐसा पोज कर रहे हैं कि बीजेपी ने इनको जेल में डाला है। बीजेपी ने नहीं, एक्चुअली ईडी ने इनको जेल में डाला है, और सुप्रीम कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा, हाई कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा, क्योंकि इनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर प्रूफ्स हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है करप्शन के अंदर। ये मतलब नहीं बैठता कि आप चीफ मिनिस्टर बन गए आप जो कुछ भी मर्जी से करते रहेंगे। आपको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और ये तो नहीं है कि आप वहां का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ तो ऐसे ही हुआ ना। देखिए, शराब घोटाले में क्या था कि शराब घोटाला आपने एक पॉलिसी बनाई शराब घोटाले के अंदर,
और इसके ऊपर क्या था कि जो स्टेट को बेनिफिट होना था उसको नुकसान कर दिया, और जो मिडल मैन थे या लोग थे जो होलसेलर थे उनको फायदा कर दिया। यानी कि देश को नुकसान कर दिया, दिल्ली को नुकसान कर दिया, और उसका पैसा दे दिया आपने दूसरे लोगों को। और जब आप किसी को फायदा करते हो तो इसका मतलब है कि आप खुद भी फायदा उठा रहे हो। नेचुरली बात है, इनको बैक हैंड से कमीशन भी मिली होगी, और इसीलिए केजरीवाल जेल में बैठे हुए हैं। और बहुत से लोग जिन्होंने इनको पैसा दिया उन्होंने मान लिया कि हमने केजरीवाल को पैसा दिया। तो केजरीवाल जब तक उसका प्रूफ नहीं करेंगे या उसकी एविडेंस नहीं देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो मैंने कहाँ भेजा है, तभी केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलेगी, हाई कोर्ट से बेल मिलेगी। एक तरफ सर ये के कविता को जो बेल नहीं मिली है, झटका लगा है, इनके खिलाफ केस बड़ा सख्त बना है और ये आसान नहीं है, वरना तो इनको जमानत मिल भी सकती थी, सीबीआई ने भी जी और ईडी बिल्कुल। ने। और दूसरी तरफ क्योंकि ये बीच में इसने गवाही दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हम आपके लिए विचार कर सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए एक बार इनको, कहने का मतलब ये है कि अगर प्रचार के लिए इनको रिहा कर भी दिया जाता है, बेल मिल जाती है, तो क्या फिर दोबारा अगर केजरीवाल जेल जाएंगे, अगर अगर उनको एक बार बाहर आ गए दोबारा इनको भेजा जा देखिए सकता है? ऐसा है, एजेंसीज पूरी तैयार बैठी हैं जी केजरीवाल को झाड़ू लगाने के लिए। पहले इन्होंने खुद झाड़ू लगाया था, अब इनका झाड़ू लगने वाला है, क्योंकि इसके साथ साथ सीबीआई वेट कर रही है केजरीवाल के केस की, और साथ में एनआईए भी वेट कर रही है। एक केस में इनको बेल मिलेगी तो दूसरे केस में भी अरेस्ट हो जाएंगे। केजरीवाल को इस टाइम पे गवर्नमेंट बाहर तो आना ही देगी, क्योंकि इनको सजा तो देनी पड़ेगी जिस तरीके से जी उन्होंने करप्शन किया, और जिस तरीके से इनका एंटी इंडिया एजेंडा था, जिस तरीके से इनके खालिस्तान के साथ लिंक निकल रहे। जी तो केजरीवाल को मुझे नहीं लगता कि जेल बेल मिलेगी। एक केस में बेल मिलेगी तो दूसरा केस है, दूसरे मिलेगी तीसरा केस है। केजरीवाल के खिलाफ ये कहा जा रहा है कम से कम 11 केस तैयार है, डिफरेंट करप्शन चार्जेस के ऊपर। और केजरीवाल को मुझे लगता है कि अब इनकी जो आम आदमी पार्टी है वो कूड़े में जाने वाली है, और कूड़ा पार्टी बनेगी बहुत जल्दी। वैसे भी इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इन्होंने एक वैसे ही बड़ा एक धोखा चीज दिया अपनी और पार्टी के लोगों को। सर, एक एक चीज और जी है कि संजय सिंह को जब जेल मिली, सॉरी, संजय सिंह जब जेल में थे और जब उनको बेल मिली, तो जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, उनको तानाशाह, उनको हिटलर, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। तो जबकि कोर्ट ने उनको इसलिए बेल दी, शर्तों के साथ कहा था कि आप अपना लोकेशन देंगे जहां जाएंगे, आप दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, जबकि वो चंडीगढ़ हो आए। उनसे कहा आप अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, पता नहीं ये किया नहीं किया, लेकिन फिर उनको एक्शन भी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, एक्शन भी नहीं हुआ। तो सर ये अगर ये काम अगर संजय सिंह जेल के अगर बाहर आके कर सकता है, तो केजरीवाल तो जेल के बाहर आके अगर जमानत मिलती है उनको, तो वो तो और भी बड़ा तमाशा कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन भी चल रहा है। देखिए इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, केजरीवाल के एक्सपोजर भी तो चल रहा है साथ में। और ये तो है नहीं जैसे केजरीवाल एक केस में छूट जाएंगे तो दूसरे से बच जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने एक केस में करप्शन नहीं की, इन्होंने बहुत से केसेस के अंदर करप्शन की है। जैसे हम्म, इन्होंने एडवाइजर अपने ले लिए थे 300 के करीब, जिनको हम्म, सैलरी दी जा रही थी, और हजारों लोग लाखों रुपए दिए जा रहे थे हर एक आदमी को। और उसके बाद जो दिल्ली अ, दिल्ली का जो हाँ, वुमेन सेल है, स्कूल वाला, हाँ हाँ स्कूल वाला केस है, फिर जो दिल्ली का वुमेन कमीशन का केस है उसके अंदर भी रिक्रूटमेंट हाँ किस तरीके से गलत तरीके से की गई। तो केसेस जी बहुत हैं। फिर बस का केस है, वहां पे भी हम्म, करप्शन है, डीटीसी के अंदर करप्शन है, वहां पे बहुत से लोग जिनको रंग को भेद नहीं कर सकते थे, यानी कि हम्म, कलर के ब्लाइंड थे, उनको रिक्रूट कर लिया गया, यानी कि प्रॉपर उनकी वेरिफिकेशन नहीं की गई, यानी कि मेडिकल नहीं किया गया, और इसी तरीके से बहुत से लोगों को रिक्रूट किया गया विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। तो केजरीवाल, और नेचुरली बात है केजरीवाल किसी का फायदा तो करेंगे नहीं, जितने इनके साथ के लोग थे उनको छोड़ के चले गए या केजरीवाल उनको धक्का मार के निकाल दिया। तो केजरीवाल के अपने लोग ही सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, और केजरीवाल इसीलिए फंसते जा रहे हैं, दल दल में फंस रहे हैं। और मुझे लगता है कि दल दल में फंसते रहेंगे और नीचे जाएंगे, जितने हाथ पैर मारेंगे उतना नीचे डूबेंगे केजरीवाल। बिल्कुल ठीक कहा। और ये मुश्किल है इनके लिए, बहुत आसान नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, लेकिन अभी बहुत सारे इसके जो पहलू हैं, कोर्ट भी इसको सुन रही है और जांच एजेंसियां भी इसको कोर्ट के सामने रख रही है उन सबूतों को। बहुत मुश्किल है जिस तरह से के कविता की बेल को रिजेक्ट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।